हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण और आज हम करेंगे ग्रेविटेशन में आगे। हमने लास्ट क्लास में किया था फोर्स यानी कि अर्थ कैसे किस तरीके से हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है और कैसे हमारी उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करती है। आज की क्लास में हम करेंगे कि जब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो किस तरीके से करता है। तो चलो जल्दी से शुरू करें हमारी अगली क्लास। तो हमने पिछली क्लास में किया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब मोशन की क्लास थी हमारी, उसमें हमने किया था जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स के अंडर मोशन में आता है तो वो किस तरीके से चलता है। यानी कि हमने वहां पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। फर्स्ट क्या थी हमारी, v इज इक्वल्स टू ut u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट थी हमारी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे s इज द डिस्टेंस कवर्ड by the object, a is the acceleration, v is the final velocity, and u is the initial velocity, and t is the time taken by an object। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स जब वो चलता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए की जगह हम जी लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और वो हमारी अर्थ की आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये तो थी इक्वेशन जब जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथली एक रोड पे या कहीं मूव कर रहा है तो उसके लिए। अब यहाँ पे हमारी जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा, वो सिंपली ऐसे ही मूव करेगा जैसे ये, बस यहाँ पे ए की जगह जी पुट कर देंगे और सिंपल वही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए की एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। सिर्फ यही पढ़ना है, सिंपल सा। ठीक है, अब आते हैं हम नई टर्म पे। नई टर्म हमारी क्या है, मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। मास हमने जब पिछली क्लास में किया था, जो लास्ट क्लास थी हमारा, हमने क्या किया था कि मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, वो चेंज नहीं हो सकती। मास हमारा कांस्टेंट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे हम लेते हैं वेट। वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। अब यहाँ पे मास किसी भी चीज का कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता, जबकि वेट हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमने एट द पोल, यहाँ पे हमने ये पहले देखा था कि जो जी है हमारा पोल के अकॉर्डिंग ज्यादा रहता है, इंक्रीज होता है, जबकि इक्वेटर पे ये वेरी करता है, यानी कि जी की वैल्यू वेरी करती है पोल टू इक्वेटर। पोल पे इसकी वैल्यू ज्यादा आती है, इक्वेटर पे कम आती है। तो अर्थ पे ही 2 जगह पे ये वेरी करता है, तो इसका मतलब जब हम मून को लेंगे तो वहां भी हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी। और वो कैसे चेंज होगी, वो हमारी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि F इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे जब हमने मास लिया था किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। अब हमने देखा कि जो वेट है वो भी एक फोर्स की तरह ही है। फोर्स मतलब अगर उसको उसके मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमसे हम मल्टीप्लाई कर दे, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी अलग अलग चीजों की अलग अलग होती है। जैसे अर्थ पे अलग होती है, मून की अलग होती है, जुपिटर की अलग होती है। हर चीज, हर जो भी प्लैनेट है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जी की वैल्यू है या वेरी करती है, तो इसका मतलब ये भी फोर्स है, उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी अलग होगा।
तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालेंगे अर्थ और मून का, और फिर देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है। यानी कि वेट एट मून इज इक्वल्स टू जी इंटू एम, जो कैपिटल एम है वो मून का, इंटू ऑब्जेक्ट का सेम मास डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर, जो मून है उसके जो रेडियस है उसको लेंगे हम। और यहाँ पे वेट ऑन अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का, तो जी इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे ये डिवाइडेड बाय ये, इनका रेशियो, यानी कि हमारा वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ कितना आएगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल एम जो मास ऑफ मून है हमारा, और मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारा मास ऑफ मून है 7.36 इंटू 10⁻²² किलोग्राम, और मास ऑफ अर्थ हमारा है 598 इंटू 10⁻24, और मास ऑफ रेडियस ऑफ मून है 1.74 इंटू 10⁻6, और रेडियस ऑफ अर्थ है हमारी 6.37 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कहाँ पे पुट करेंगे? इसमें। तो WM डिवाइडेड बाय WE, यहां से ये क्लियर ही कर देते हैं। WM डिवाइडेड बाय WE इज इक्वल्स टू G से G कांस्टेंट क्लियर, 7.36 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 598 इंटू 10⁻24, और रेडियस ऑफ अर्थ नीचे आएगी तो मून वाली, तो वो ऊपर चली जाएगी, और इसका स्क्वायर 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 6.37, सॉरी अर्थ की ऊपर जाएगी और मून की नीचे आएगी। रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय यहाँ होगी तो वो ऊपर चली जाएगी, तो रेडियस 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद आता है 0.165, इसका मतलब दैट इज अप्रोक्सीमेट 1/6, यानी कि वेट ऑफ मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऑब्जेक्ट से 1/6 टाइम्स है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 6 किलोग्राम के हो तो मून पे वहां 1 किलोग्राम के हो जाओगे, यानी कि वेट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो जितने भी मोटे लोग हैं वो अपना वेट मून और अर्थ पे, मून के ऊपर नाप के देखें तो उनको पता चल जाएगा कि वो ज्यादा मोटे नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रेशर एंड थ्रस्ट। अगर अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।